अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, ओमान आना है, कपड़े कैसे लेके आ रहा हूँ, मौसम कैसा है यहाँ का। और उसके बाद कतर वीज़ा ऑन अराइवल वाला जो है उसके लिए बंदे ने पूछा है। दो कमेंट्स हैं, ये हैं जी, कल भाई फोकस कर। अयवा, तो भाईजान कहते हैं जी, उमैर ख़ान, ईसा भाई, कतर ऑन अराइवल वीज़ा के लिए कतर एयरवेज़ यूज़ करना ज़रूरी तो नहीं? नहीं भाईजान, वो ज़रूरी नहीं है। आपके पास जौन सी भी एयरलाइन की टिकट है या बाई रोड भी आप जाते हैं तो आप जा सकते हैं। और बाई रोड जाने वालों के लिए अर्ज़ है कि अगर आपका वीज़ा टाइटल थोड़ा अच्छा है, मदीर शदीर है, ठीक है ना, इवन के बिज़नेस पार्टनर वालों को भी वो आसानी से नहीं देते। हाँ, अगर आप होटल बुकिंग वगैरह सब कुछ करके जाएँ हैं या होटल से, इन सब के बगैर भी एंट्री मिल जाती है। 10 रियाल फ़ीस होती है। अगर आपको होटल बुक नहीं करना है, आपको एंट्री लाज़मी चाहिए, तो अच्छे वीज़ा वालों को मिल जाती है। बाई रोड अगर जाते हैं, बाई एयर जाना है तो फिर भाईजान अगर आप पहले से करके जाएँगे तो भी अच्छा है, नहीं तो वहीं पे काउंटर होते हैं इमिग्रेशन से पहले। आपको वहाँ पे 2 दिन की होटल बुकिंग करनी है, जो कि ख़ासी ऑन टाइम करेंगे तो डेफ़िनेटली थोड़ी-सी पहले से करके जाएँगे तो सस्ती है, उधर ऑन अराइवल करेंगे तो फिर महंगी होती है। ठीक है ना? तो आपको वो करना होगी, उसके बाद फिर कह के आपको एंट्री मिलेगी। और आपके पास पैसे होने चाहिए कैश में या आपके कार्ड में। आप उनको बता सकते हैं जी मेरे पास कार्ड है, मैं यूज़ करूँगा, बुकिंग मेरी हुई हुई है, 2 दिन मैंने रुकना है, दैट्स इट। आपको एंट्री मिल जाती है। हाँ, कुछ छोटा वीज़ा वालों को एंट्री नहीं भी देते। अगर आप जीसीसी से ट्रैवल कर रहे हैं, वैसे तो ये ऑफ़र सब पाकिस्तानियों के लिए है कि आपने हजा जो है, हजा कतर, तो वहाँ से आपने होटल बुक करना है, ठीक है ना? और वहीं से आप वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वीज़ा आजकल वो नहीं देते, ऑन अराइवल ही मिल जाता है। छोटा सा स्टिकर लगाते हैं पासपोर्ट के ऊपर। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे ख्याल से किधर गए पासपोर्ट अपने, इतने बड़े तो पासपोर्ट ने मेरे को। कतर 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 किधर गया? कतर का स्टिकर होता है छोटा सा, वो लगाते हैं जी, बारकोड टाइप ना, एज अ वीज़ा ही उसको कंसिडर किया जाता है। हैं, किधर गया सोनिया, वापस आ जा। वहाँ मरेगी कहेंगे, इतनी देर लाती है, पहले हाथ फाड़ के बहना से। ये वाला होता है इस तरह का ना, ये स्टिकर इस तरह का लगाते हैं। आई वाह, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, ठीक है जी। और क्या है कि बाकी कोई मसला मसाइल नहीं होता है, एयरलाइन जो मर्ज़ी के ऊपर जाएं। हाँ, अगर आपका ट्रांज़िट है तो आपका ट्रांज़िट वहाँ पे जब आप इमिग्रेशन पे पहुँचे तो 12 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए। 12 घंटे, साढ़े 12, 15, कोशिश करें कि 15-16 घंटे एटलीस्ट जिन्होंने ट्रांज़िट में एंट्री मारनी है। क्योंकि हम भी रिकमेंड करते हैं, अगर आप कहीं जाते हैं, आप वाया जो है वो किसी छोटे मुल्क जाएँ जहाँ पे आपको एक्सपेंस ज़्यादा ना पड़े। कतर एयरवेज़ की या किसी की भी हो, आप और कनेक्टिंग फ़्लाइट लें, ट्रांज़िट लें, 15-20 घंटे का, ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यानी जहाँ पे आपको एंट्री आसानी से मिलती है तो वहाँ एंट्री मारें और थोड़ा बहुत घूम फिर के डेट चेंज करें, फिर जो है जहाँ पे आपने मेन डेस्टिनेशन पे जाना है वहाँ चले जाएँ। इस तरह भी जो है वो जुगाड़ होता है। जुगाड़ क्या है, सीधा-सीधा ये तरीका है, आप कम पैसों में फिर विज़िट कर लेते हैं। और उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, जो दूसरा कमेंट है भाई का, वो ये है कि जी मौसम कैसा है? भाईजान मौसम ओमान में कुछ बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं है। 20 से 30 टेम्परेचर जो है जनरली पूरे ओमान में यही चल रहा है। कहीं-कहीं से कम भी होता है, रात के वक़्त ड्रॉप भी हो जाता है, अर्ली मॉर्निंग काफ़ी ठंड भी होती है। अभी बारिशें, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 3 जनवरी है, ठीक है ना? तो जुमे का दिन है, जुमा मुबारक सबको। गुज़िश्ता और आने वाले सब जुमा मुबारक। तो क्या है कि टेम्परेचर, आपको बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े लाने की ज़रूरत नहीं है। शूज़ वूज़ बाहर कोई पहनते ही है, और उनकी भी बल्कि बहुत ज़्यादा वो नहीं आती ज़रूरत, अनटिल अनलेस कि आप कहीं आउटडोर काम कर रहे हैं या घूमना फिरना है आपने। सो हल्का-फुल्का अपर जो है वो चल जाता है। कोट शोट बड़े-बड़े ना गर्म, वो लाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे-मोटे जो अपर होते हैं वो चल जाते हैं। ये फुल स्लीव पहन के बाहर घूमेंगे तो कोई टेंशन नहीं। हाँ, अगर आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं रात में बाहर या सुबह में, तो फिर ठंड लगना शुरू हो जाती है। कोई भी छोटा-मोटा अपर जो है, कोट जो है नॉर्मल सा, वो लिए हैं, वो मोर देन इनफ होगा। हाई-फाई लेके आएँगे तो फिर आपको उसमें गर्मी लगेगी। कोई ऐसा लें जिसमें जो नॉर्मल सा हो, और जो मार्च में या फरवरी में, मार्च में जो पाकिस्तान में पहना जाता है, या कह लें कि नवंबर में पहना जाता है, हल्की-फुल्की ठंड।
ये सूरत हाल है, आपने विलो ज़रूर लेके आनी है। विलो की डब्बी किधर गया उमर, विलो आपने जो है ना वो ज़रूर लेके आनी है। और आप हमसे रब्ता करने के लिए कुछ वीडियोज़ में हमारे नंबर हैं, आप उनके ऊपर रब्ता कर लीजिएगा। मैं इधर भी दिखा देता हूँ, ईसा भाई यूके, ओए आजा यार, नंबर जो है ना आपको मैं इधर भी दिखा देता हूँ, इधर भी दिखा देता हूँ। ये नंबर है जी, ये नंबर है हमारा। ओए कर ला यार, फोकस की है। वो कहता है स्क्रीन के ऊपर क्लिक करोगे तो मैंने फोकस करना है। ये नंबर है +4477769657। ठीक है जी, इसके ऊपर आपने हमें लिख के मैसेज करना है, आओ वाओ शाओ हाई होला, वॉइस मैसेज का रिप्लाई नहीं किया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। बाकी काफ़ी सारी और भी वीडियोस डालनी है। पिछले कई दिनों से परेशानियां वही सब कुछ, यानी जो दुनियादारी जब बंदा लग जाए वो होता है बंदे को, तो कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोस भी नहीं डाल सके। अभी कोशिश करेंगे कि उन सब के ऊपर रेगुलरली जो है बोले फिरा जाए। और लाइव आने का भी प्लान है, फेसबुक, इंस्टा, फिर ये टिकटॉक, यूट्यूब, सब के ऊपर एक ही दफ़ा लाइव आए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।